श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्या है सरस्वती, आप गाने के साथ में वाद्य यंत्र बजाते बजाते नृत्य कर सकती हो? सरस्वती ने तुरंत उसी समय पर कहा, महादेव ये तो कोई नहीं कर सकता कि भजन गा भी रहे हैं, बजा भी रहे हैं और नाच भी रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत कठिन है, ये तो बहुत कठिन। सरस्वती, फिर ब्रह्मा आपको कहे ना कि आपके भीतर अभिमान समाया है। सरस्वती शिव के शरण में आई। क्या आप ऐसा कोई नृत्य, ऐसा कोई गायन, ऐसी कोई लीला दर्शन करा सकते हैं? श्री शैलम पर भगवान ने अपनी नट लीला का दर्शन नटराज बनकर सरस्वती को प्रदान किया है। नटराज लीला का दर्शन। इसलिए आज भी संगीत की देवी भले सरस्वती हो, पर नृत्य के नटराज ही माने जाते हैं, जो सरस्वती को भी नट की लीला श्रवण कराते, दर्शन कराते और उनको सिखाते। तब सरस्वती के आंख में जल भर गया, मुझसे गलती हो गई, मुझ में अभिमान आ गया, मेरा अभिमान यहां टूटा है और मैं आपके चरणों में आकर पड़ी हूं। शिव के चरणों में सरस्वती विराजमान हो गई। माता पार्वती का दर्शन हुआ। कार्तिकेय जी जो रुष्ट होकर गए थे वो श्री शैलम पर ही गए थे। जिस श्री शैलम की पहाड़ी पर, पर्वत पर माता सरस्वती का विमान टूटा, जिस श्री शैलम की पहाड़ी पर लंकाधिपति रावण का विमान टूटा, जिस श्री शैलम की पहाड़ी पर बाणासुर का विमान टूटा, जिस श्री शैलम की पहाड़ी पर स्वयं भस्मासुर का विमान टूटा, उसी श्री शैलम की पहाड़ी पर श्री मल्लिकार्जुन स्वयं भगवान शिव कार्तिकेय के लिए पहुंचे और कार्तिकेय के विमान को रुष्ट कर कर, उसको समाप्त कर कर, उसकी अभिमत्ता, उसका क्रोध, उसकी चिड़चिड़ प्रवृत्ति समाप्त करी बाबा। और भगवान वहां विराजमान। केवल एक मल्लिकार्जुन का मंदिर है कैसा है शिव जी का, 12 ज्योतिर्लिंग में से, जहां पर नारियल इसलिए फोड़ा जाता है कि व्यक्ति के भीतर अगर अहंकार हो, लोभ हो, विषय हो, आसक्ति हो, वासना हो, तृष्णा हो, तो शंकर के चरणों में उसको फोड़कर उसका जल समर्पित कर कर जब व्यक्ति के ऊपर छीटा जाता है, वहीं पंडित जी भी छीटते हैं, छीटा जाता है, उससे व्यक्ति की अभिमत्ता, क्रोध, चिड़चिड़पन, अहंकार समाप्त हो जाता, समाप्त हो जाता। जैसे महाराज नारियल के गोटे में भरा हुआ गुड़, गोटा जानते हो ना नारियल का, गौला, जैसे नारियल के गोले में भरा हुआ गुड़ और शमी पत्र का दान 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा के बराबर हो जाता है, उसी तरह शिव मंदिर का स्मरण, चित्तवृत्ति धारण करने में व्यक्ति के करोड़ों पाप समाप्त होकर शिव की शरण प्राप्त हो जाती है। शिव की शरण। महाराज, जब किसी मकान का उद्घाटन होता है ना, है, या मकान का पाया रखाता है, कोई नया प्लाट बन रहा है, मकान बन रहा है और उसमें कोई नया पाया, पहली बार अगर कोई पाया रखा रहा है, कोई बीम बन रहा है, कॉलम बन रहा है, उसमें नीचे पाया बना रहा है, तो उसमें जो ब्राह्मण होते हैं, आप जिन वास्तुशास्त्री से पूछेंगे, ब्राह्मण जन से पूछेंगे कि हमारा मकान बन रहा है, खड्डा खुद रहा है, तो उसमें पहले क्या चीज रखें, तो वो बता देगा, इसमें आप नाग नागिन का जोड़ा रख दीजिए, इसमें आप थोड़ा सा कलश में शक्कर भरकर उसमें अमरबेल के टुकड़े डालकर रख दीजिए। पर शिव महापुराण, स्कंद पुराण, वास्तुशास्त्र, अग्नि पुराण,
और वामन पुराण, ये वामन पुराण के अंतर्गत भी मिलेगा और अग्नि पुराण के अंतर्गत भी मिलेगा कि यदि नूतन मकान के पाए में एक नारियल के गोले में गुड़ भरकर शमी पत्र रखकर उसको दबा दिया जाए तो उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती और क्लेश नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी अहंकारी बहू क्यों ना हो, चाहे कितना भी अभिमत्ता रखने वाली सास क्यों ना बहू, उस सास बहू में प्रेम ही रहेगा, क्लेश नहीं हो सकता। उसमें विवाद नहीं हो सकता। उस घर के अंदर जितने भाई रह रहे हो, जितने कुटुंबी रह रहे हो, परिवार रह रहा हो, उसमें क्लेश का कोई मतलब नहीं हो सकता। चलो याद करिए, पुराने समय में कितना प्रेम होता था भाइयों में, सत्य था भाइयों में, सत्य बोलना बहनों में, भाइयों में, बुआओं में, इतना बड़ा परिवार और ऐसा प्रेम रहता था, कोई जमीन मांगे ना जायदाद मांगे, ना दुकान का हिस्सा मांगे, ना रकम मांगे, इतना प्रेम कहां से आता था। तो पुरानी बात याद करो, पहले के समय में ये सीमेंट के मकान बनते थे क्या? अरे बोलते जाओ, नहीं। क्या होता था? चूना मंगवाया जाता था, मिट्टी मंगवाई जाती थी, उसमें गुड़ मिलाया जाता था, बोलो मिलाते थे कि नहीं मिलाते थे? गुड़ मिलाया जाता था और उसमें थोड़ा सा उसको चिकना करने के लिए खोपरे का तेल डाला जाता था। अब वास्तु रीति में तो हमने ये सब चीज छोड़ दिया, हमने ये सब चीज समाप्त कर दिया कि ना तो हम उसमें गुड़ मिला रहे हैं, ना कोई वस्तु मिला रहे हैं, बस सीधे सीमेंट खरीद के लाए और लगा दिया गया। पर उसका वास्तु तत्व क्या है? उसका वास्तु जैसे कोई बहुत बीमार व्यक्ति है, बहुत बीमार है, बहुत बीमार, और उसको कोई औषधि नहीं लग रही, उसको कोई औषधि काम ही नहीं कर रही, तो आप जब उसको भोजन कराएं, पानी पिलाएं, आप उसको कुछ भी खिलाएं, चाहे जूस पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, चाहे सूप पिला रहे हो, उसका मुख यदि आप पूर्व में रखकर खिलाएंगे तो 15 दिन के अंदर वो अपने हाथों से भोजन करना चालू कर देगा। 15 से 16वां दिन नहीं होगा। पर यदि आप उसको उत्तर का मुख रखकर, आप उसको पश्चिम का मुख रखकर बीमार व्यक्ति को अगर भोजन कराएंगे, दक्षिण का मुख रखकर भोजन कराएंगे, तो उसको औषधि लगने में बहुत समय लगता है। औषधि इसको 15 दिन बहुत हो गए, बहुत। जिससे दक्षिण की ओर मुख कर कर भोजन करने वाले व्यक्ति का उदर, पेट, वो कहते हैं ना रोग हो जाते पेट के, रोग बहुत सारे हैं महाराज, बहुत रोग है महाराज। पेट से जुड़ा हुआ कब्ज का भी रेबे, गैस का भी रेबे, और ना जाने कितनी कितनी बीमारियां उसके अंतर्गत हो जाती हैं। तो ये सारे रोग कैसे होते हैं? दक्षिण में बैठकर अगर आप मुख कर कर भोजन कर रहे हो तो पेट से जुड़ा हुआ रोग कभी जिंदगी में समाप्त नहीं हो सकता। 50 गोली खा लो, 50 ऑपरेशन करा लो, 50 तरह के डॉक्टर को दिखा लो, मतलब यह पक्का है कि आप दक्षिण की ओर बैठकर, दक्षिण की ओर मुख कर कर आप भोजन ग्रहण कर रहे हो तो आपको वो दुख तो ग्रहण करना ही पड़ेगा, वो दुख तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो भगवान शिव की कथा कर रही है, स्कंद पुराण वर्णन कर रही है महाराज, सुंदर अग्नि पुराण और वामन पुराण कर रही है। एक गोले में गुड़ शमी पत्र रखकर जो दबाया जाता है उससे जीव को, इसलिए आज भी हमारे यहाँ नियम है, जब आप लोग नहीं दबा पाते तो जब वास्तु पूजन कराने पंडित जी आते हैं तो एक चांदी के, एक तांबे के लोटे में नागिन उसमें शक्कर भरते हैं, शक्कर भर के उसको दबाते हैं कि भले तुमने गुड़ नहीं रखा तो शक्कर दबा दो, पर उसको गोले में रखना चाहिए, परंतु उसको रख देते हैं तांबे के कलश में। नियम वही है पर उसको चेंज कर दिया गया समय अवस्था में कर दिया कि उसमें तांबे का कलश रखो, चांदी का नागिन रखो, शक्कर भरो, फिर दबा। और नियम वो है कि नारियल का गोटा हो, गुड़ भरा हो, उसमें भले तुम नागिन रखो चाहे कुछ भी रखो, पर शमी पत्र अगर रख दिया तो नागिन की भी जरूरत नहीं है। शमी पत्र रख दिया तो वास्तु की मूर्ति रखने की भी जरूरत नहीं है। शमी पत्र में 33 कोटि देवता एक एक पत्ती के रूप में उस शमी पत्र के भीतर विराजमान रहते हैं, जिसको हम विराजमान कर रहे होते। सुख, समृद्धि, वैभव, आनंद देते। सुख देना उसका महाराज।
सरस्वती के अभिमान को भगवान तोड़ दिए। कार्तिक स्वामी के भीतर अभिमत्ता है, अभिमत्ता, उनका भी अभिमत्ता तोड़ दिया भगवान शिव ने। अरे कार्तिक, तुझे लगा हो कि तूने तारकासुर का संहार किया है इसलिए तू नहीं गिन रहा, तो ये तेरी गलत फहमी है। बाप पूरी जिंदगी कमाता है, पूरी जिंदगी कमा कमा कर निकाल देता है, जोड़ कर लाकर बेटों को भी देता है, बहुओं को भी देता है, पत्नी को भी देता है, और उसी पिता का बेटा थोड़ा सा कमा कर लाता है और इतना बड़ा रुआब दिखाता है कि मेरे हाथ के नीचे मेरा बाप है, मेरा पिता है, मेरी माता है, तुम मेरे कहने पर चलो क्योंकि मैं कमा कर ला रहा हूं, मैं लेकर आया हूं। तो ये अभिमान, अभिमत्ता पुत्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जवानी तेरे को समर्पित कर दी। कई बहुओं के मन में अभिमान आ जाता है। बहुओं सोचती है हमारा पति तो कितना कमा रहा है, हमारा पति तो बेचारा पूरे घर के लिए कर रहा है, इतना कमा कमा कर। तो ये अभिमत्ता नहीं होना हमारे भीतर, ये अभिमत्ता हमारे भीतर नहीं आना चाहिए, ये अहंकार नहीं हो सकता है। कार्तिक स्वामी से भगवान शिव यही कह रहे हैं कि तेरे भीतर अभिमान समा गया तारकासुर को मारकर, कि तूने तारकासुर का संहार करा तो तुझे लगता है कि तू सबसे बड़ा प्रबल हो गया। नहीं नहीं, एक बार दुकान चालू करी, व्यापार करा, व्यवसाय करा, 2-5 लाख कमा लिए, 10 लाख कमा लिए, तो ये अहंकार नहीं आना कि मैं ही कर रहा हूं। हो सकता है, मेरे शंकर की कथा कहती है, शिव ने कार्तिकेय से कहा, कार्तिकेय सुन, इस परिवार में तेरी माता भी है, इस परिवार में तेरे पिता भी हैं, इस परिवार में तेरा भाई भी है, इस परिवार में तेरे भाई की पत्नियां भी हैं, इस परिवार में तेरी भी पत्नियां हैं, इस परिवार में पोता पोतीनी है, नाती पंती भी है, इस परिवार में जितने विराजमान हैं, चाहे वो नंदी हो, श्रृंगी हो, भृंगी हो, ये जितने विराज रहे हैं, भगवान शंकर कहते हैं ना जाने किसके भाग्य का तुझे प्राप्त हो रहा है और किसके बल पर तूने तारकासुर को मारा, ये तुझे ज्ञात नहीं हो सकता। व्यक्ति इस अभिमान को छोड़ दे कि मैं कमा रहा हूं। अरे कमा तुम रहे हो, पर भाग्य केवल अकेले तुम्हारा नहीं हो सकता, भाग्य संपूर्ण परिवार का। उस परिवार में जो रह रहा, माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला जो हो, उसके भाग्य का।